जिंदाबाद जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 साम्राज्यवाद का नाश हो इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो इंकलाब जिंदाबाद 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 शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे अमर रहे अमर रहे हमारे शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे इंकलाब जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो। अब मैं मैन साहब से निवेदन करूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह को ये जो लाल जो माला जो है और शास्त्री जी से निवेदन है कि वो राजगुरु को माल्यार्पण करेंगे और लियाकत जी से निवेदन है कि वो आए और सुखदेव को माल्यार्पण करें। अब सभी साथियों से निवेदन है कि उस है वो कटे जाए और उसके बाद में साइड में मतलब खड़े हो जाए। हाँ का व्यक्ति था, उसको 10 या 5 साल की जेल हुई थी। उसे कि जेल अवधि समाप्त हो गई। उसके बाद में उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुरोध किया कि भाई मुझे मेरी मूल स्थान पर भेजा जाए वापस, लेकिन उनको वापस नहीं भेजा और अंत में उसने ये स्वीकार कर लिया कि अब जीवन यापन यही करना पड़ेगा। 5-7 साल उसने अपना जीवन यापन वहाँ रह करके किया, लेकिन बाद में उसका वो क्रांति का बीज पुनर्जीवित हो गया। उसने देखा अब मरना तो है, क्यों न कुछ करके जाऊंगा। तो लॉर्ड मेयो उस वक्त कलकत्ता थे। कलकत्ता से वो ये अंग्रेज लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। नेचुरल प्लेसेस के ऊपर खूब लोग जीत जाते हैं। नेचुरल प्लेसेस की सर्च भी उन्होंने खूब की है, इंडिया में भी की है और सब जगह करते थे। तो वहाँ वो घूमने के लिए गया था। वहाँ गया तो उसको पता चला कि यहाँ माउंट हैरियट नाम की एक चोटी है, जिसको बहुत ऊंची चोटी है और उस पर जाने से बहुत अच्छा प्राकृतिक सीन दिखाई पड़ता है। उस जगह वो चला गया। शेर अली पठान ने सोचा कि अब है मौका, क्योंकि आज तो वहां सड़क है, ऊपर गाड़ियां भी जाती है, लेकिन उस वक्त सड़क नहीं थी, कोई मामूली सी पगडंडी थी, जंगल घना था। उसका जहाज नीचे था, उसकी पत्नी भी उस जहाज में थी। लॉर्ड मेयो अपने 2-4 अंगरक्षकों के साथ ऊपर चला गया और वो सीन देखता रहा और वहां अंधेरा हो गया। वापिस आ रहा था तो रास्ते के अंदर एक अच्छी सी तलवार लेकर के शेर अली पठान किसी पेड़ के पीछे छिप गया था। और जो ही वो आया, क्योंकि रास्ता इतना सकड़ा था कि एक एक करके ही निकल सकता था और लॉर्ड की तो ड्रेस अलग से हुआ करती थी। आज तो खैर वो जो ड्रेस है हमारे बैंडबाजी वाले भी पहनते हैं वो ड्रेस है, लेकिन वो अलग थी, वो थी। अंगरक्षकों की ड्रेस अलग थी और लॉर्ड की अलग हुआ। तो लॉर्ड मेयो वो अपना सफेद पोशाक है, वो उसमें आया, हेडवेट लगा रखा था। तो नजदीक से आया तो उसको पता चल गया कि ये आया है। तो उसने जो ही वो नजदीक आया, इतना तगड़ा वार किया उस आदमी ने उस पर कि उसको लहू लुहान कर दिया। वो वही ढेर हो गया। लॉर्ड मेयो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि था। शेर अली को मालूम था कि इसकी हत्या का अंजाम क्या होगा, लेकिन वो काम कर गया वो जो आज भी जीवित है। लेकिन अधिकांश लोगों को उसका मालूम नहीं है, क्योंकि वो 1878 में हो गया वो
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हो गया, परंतु किया उस आदमी ने बहुत बड़ा, जो हमारे क्रांतिकारी यहाँ कर पा रहे थे। वो भी आज़ादी की लड़ाई की वजह से ही वहाँ गया था। 1857 के बाद में क्रांति शुरू हुई थी, उसके चपेट में आया था वो वहाँ। कहने का मतलब है लोगों ने बहुत काम किया। आज भी ऐसा नहीं है बजरंग जी के सब लोग एक से ही हो गए। आज भी परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन हुआ भी है, लेकिन सब अब लगना शुरू हो गया। लेकिन लगना शुरू इसलिए हुआ कि आज़ादी के बाद हमारी जितनी भी सरकारें बढ़ी, आज भी पहले भी किसी भी सरकारी हमारे ऊपर शासन किया अंग्रेजों ने 200 साल, किसी भी सरकारी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, बड़े अधिकारियों ने आज तक ब्रिटिश साम्राज्य को अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात आज तक संसद में कहीं नहीं कही है। आज तक देख लो, भले से अगर किसी ने कही हो तो आज कह रहे हैं, न कांग्रेस के टाइम वाले कह रहे थे, बल्कि उनके जैसे हम प्रेरणा ले रहे हैं। प्रेरणा लेना कोई बुरी बात नहीं है, आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। विज्ञान उनके पास है तो उनको लो, कोई बात नहीं है। लेकिन जुल्मों की कहानी तो कह ही सकते हैं ना, लेकिन नहीं कही जाती है। इसलिए वापस उसी ढर्रे पर आने की बात अब चल पड़ी है। शुरुआत घर से होती है। हम पढ़े, हमें मालूम है किस प्रकार से पढ़ करके भाई पढ़ाई के लिए क्या क्या प्रयत्न करने पड़े, कैसे कैसे आगे बढ़े। लेकिन इसकी ज़्यादा जानकारी हमारे बच्चों को नहीं है और हमारे पोतों को तो बिल्कुल भी नहीं है, पोते पोतियों को तो। क्योंकि ये कि भाई ये दादाजी किस स्थिति से उठ करके आगे आए थे, भगत सिंह कौन थे। बहुत कम परिवारों में मालूम है कि भगत सिंह कौन थे, बहुत कम परिवारों में मालूम है। धीरे धीरे समय बदलता जाता है, भूल पड़ती चली जाती है, और वो भूल ही आज पड़ रही है, और वो भूल का परिणाम कहीं भुगतना भी पड़ सकता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। काफ़ी भगत सिंह की, सुखदेव के, इन लोगों के बारे में खूब पढ़ा है आप लोगों ने भी, हमने भी पढ़ा है। विचार हैं इनके, और क्रांतिकारियों से अतिरिक्त हट करके भगत सिंह का एक अलग सोच था, और वो उसका सोच था, उसका विचार, क्योंकि अध्ययनशील बहुत था, बहुत ज़्यादा अध्ययनशील था। राजगुरु प्रतिद्वंदी था। किस बारे में प्रतिद्वंदी नहीं था कि कोई ईर्ष्या की प्रतिद्वंदिता उनमें नहीं थी। प्रतिद्वंदिता उनमें ये थी कि कहीं भगत सिंह मेरे से पहले फांसी पर नहीं लटक जाए। क्या बात। मैं कोई भी काम करूं वो भगत सिंह के पहले, भगत सिंह के अलग हट करके नहीं, भगत सिंह के साथ करूं, जिससे मैं कहीं बाद में शहीद होने से बच नहीं जाऊं। ऐसे लोगों के विचार थे उनके। तो उनका क्या है, कैसे कैसे उनके भाषण, असेंबली में जो पर्चा डाला था, उस पर्चे के ऊपर उसने अपनी पूरी बात लिख दी थी कि क्या 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 उसके विचार थे, क्या नहीं थे।